नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वृषभ लग्न की पत्रिका बनी है, जिसमें शुक्र को पहले से छठे भाव तक दिखाया गया है। अब वृषभ लग्न में शुक्र लग्नेश और साथ में छठे भाव का भी मालिक यहाँ पर बनता है, यानी शुक्र के पास जातक का जीवन और साथ में रोग और संकट, ये सभी चीज़ शुक्र के हाथ में है। यहाँ पर शुक्र जब पहले भाव लग्न में बैठता है, अपने ही घर पर बैठता है, तो जातक सुंदर मुख वाला, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और प्रसन्न रहने वाला, चुस्त बदन वाला, गोरा बदन, संगीत, कला, काव्य, साहित्य आदि में विशेष रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है। और शुक्र के कारण से कामुक प्रवृत्ति वाला भी होता है, सुशील और सुंदर पत्नी, सवारी आदि सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने वाला यहाँ पर होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है और ऐसे जातकों का विदेश में भाग्योदय यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का पहले भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही शुक्र द्वितीय भाव में जाता है, मिथुन राशि पर, तो जिसके कारण से जातक कामातुर प्रवृत्ति वाला होता है, परंतु यहाँ पर बुद्धिमान, धनवान और उदार, मधुरभाषी यहाँ पर होता है। वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। स्त्री और पारिवारिक सुख संपन्न यहाँ पर होते हैं। अपनी बुद्धि बल से भिन्न साधनों से धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर बुध शुभ अवस्था में हो तो जातक संगीत कला, लेखन, ज्योतिष आदि विद्याओं से भी धन कमाने वाला होता है और संगीत का शौकीन, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित व्यवसाय से भी जातक अच्छा लाभ प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से शुक्र का द्वितीय भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। यही शुक्र अब तीसरे भाव में जब जाता है, चंद्रमा की कर्क राशि पर, जहाँ 4 नंबर लिखा गया है, तो कर्क राशि पर शुक्र के प्रभाव से
जातक यात्राएं करने वाला होता है, क्योंकि यात्रा का भाव भी है। तीसरा भाव शौकीन होता है घूमने फिरने का। लेकिन यहाँ भाइयों की अपेक्षा कुछ बहनें ज़्यादा होती हैं और जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर होता है। धन धान्य से सुखी रहता है और अन्य साधनों से भी संपन्न यहाँ पर होता है। कंजूस भी होते हैं ऐसे लोग और अपने पुरुषार्थ पराक्रम के बल पर यहाँ पर जीवन में धन कमाने वाले होते हैं और मेहनत करने के बाद उन्नति को प्राप्त करते हैं, उन्नति होती है। ऐसे योग वालों के लिए विवाह के बाद 29वें वर्ष में यहाँ पर विशेषकर भाग्योदय होता है और स्त्री के विषय में विशेष चिंता यहाँ पर जातक को बनी रहती है। तो इस प्रकार से शुक्र का तीसरे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही शुक्र अगर चौथे भाव पर जाता है, सूर्य की सिंह राशि पर, अब शुक्र लग्नेश होने के कारण तो वहाँ पर उन्नति करेगा, लेकिन छठे भाव का भी मालिक बनता है। तो जिसके प्रभाव से जातक को भूमि, वाहन, माता आदि का सुख यहाँ पर कठिन परिस्थितियों और परेशानियों के बाद मिलता है। पिता के सुख में कमी होती है और जातक मान सम्मान वाला यहाँ पर और अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन यापन करता है और यहाँ पर नौकरी के बजाय व्यवसाय में अच्छी उन्नति करता है और लाभ प्राप्त करता है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष अधिक रहता है। तो इस प्रकार से शुक्र का यहाँ पर चौथे भाव में होने का फल होता है। अब यही शुक्र जब पंचम भाव में जाता है, वहाँ पर बुध की कन्या राशि होती है और लग्नेश का पंचम भाव में जाना, मित्रवत होना अच्छी बात है, लेकिन रोग भाव का भी मालिक है, उसका पंचम भाव में जाना थोड़ा कठिनाई यहाँ पर देता है, संघर्ष होता है। तो यहाँ पर जातक शुक्र के प्रभाव से उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। चतुर, चालाक और विद्वान यहाँ पर होता है। नीति के अनुसार आचरण करने वाला होता है। साथ में कठिन
परिश्रम, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। पुत्र संतति की अपेक्षा यहाँ पर कन्या संतान अधिक होती है और स्त्री संतान के संबंध में जातक को चिंताएं बनी रहती हैं, परेशानी का सामना उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से शुक्र का पंचम भाव का फल यहाँ पर होता है, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच का भी माना जाता है। अब यही शुक्र छठे भाव में जाता है, अपने ही घर पर यहाँ पर होता है तुला राशि पर। तो शुक्र के प्रभाव से जातक गुणी यहाँ पर होता है। जन्म काल से ही सवारी, भूमि, जायदाद आदि सुखों से संपन्न होता है, मेहनती होता है और अपने गुप्त युक्तियों से धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है और अनेक मित्रों से युक्त यहाँ पर जातक होता है। अगर शुक्र अशुभ ग्रहों से दृष्टियाँ युक्त हो तो जातक जीवन भर उलझनों में फंसा रहता है। कफ और वात आदि रोग उसको होते हैं। स्त्री कष्ट होता है, धन का अधिक नाश होता है, खर्च अधिक होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से शुक्र का छठे भाव में अपने ही घर में होने का फल होता है। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें। नमस्कार।